हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात कर लेते हैं कि आज जीजा का वीडियो भी आ गया था, कल कांची का वीडियो भी आ गया था, कल भी जीजा का वीडियो आ गया था। तो अब हमें क्या दिखाई देना बाकी है लाइफ में। अब जेसीबी, जी हाँ, आजकल जीजा के वीडियो में हमें दिखाई देती है जेसीबी। अब रास्ता कैसे खुदते हैं, कैसे रास्ते बनते हैं, कीचड़ कैसे साफ़ होता है, बस अब लाइफ में यही बाकी रह गया है, वही जीजा दिखाते हैं। क्योंकि लोगों ने जब कहा था कि इनके वीडियो में सिर्फ इनका फेस दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते, तो अब जीजा ने स्टार्ट किया है हमें कीचड़, रास्ते बनते हुए, जैसे भी ये सारी चीज़ें दिखानी स्टार्ट कर दी है कि भाई अब मैं मेरा मुंडा नहीं दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बस अब कीचड़ देखना ही बाकी रह गया है लाइफ में। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि वैसे तो अगर प्रीतो कुछ भी कहे, यानी कि कुछ ऐसी बातें हो जो ये यहाँ पे शेयर करती हो कि लाइफ ऐसी है, लाइफ वैसी है, तो लोग इसे ज्ञान की देवी कहते हैं कि ये ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पे आ गई है और ज्ञान बांट रही है। मगर जब कल कांची ने ये सारी चीज़ें कही, अपना ज्ञान दिया, यहाँ पे कुछ टिप्स दी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, तो तब तो लोगों ने नहीं कहा कि ज्ञान की देवी आ गई है, जीजा सपोर्टरों ने। तब तो उसे अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे, हाँ तुम अच्छी हो, तुम अच्छी बहू हो, अच्छी बेटी हो। तो भाई सबसे बड़ी जो इसने ये बातें कही हैं यहाँ पे कि मैं ससुराल में मैं दोनों भाई बहनों का एक तो ये होता है मैं, तो इन लोगों का ये मैं कांची का भी कल यही था कि मैं अपने ससुराल में ऐसे करके चलती हूँ, मैं इस तरह से हैंडल करती हूँ, मैं सुबह भी काम करके जाती हूँ, मैं शाम को आके भी काम करती हूँ। यानी इसका दिखाना यही था कि ससुराल में मैं ही सबसे अच्छी हूँ। जेठानी ठीक है मगर सारा काम काज ही होता है, मैं संभालती हूँ। जैसे कि कल के इसमें इसने कहा था कि भाई काम वाली भी नहीं है इनके यहाँ पे, काम वाली थी जिसको इन्होंने अभी वो छुट्टी पे है, वो नहीं आ रही है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि काम वाली, क्योंकि गांव में काम वालियाँ नहीं मिलती है, तो हम वो मैनेज करके चलते हैं। भाई तुम उसमें क्या मैनेज करती हो? पहले ही इसने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा जेठानी कर देती है, तो वही चीज़ें हैं जो झाड़ू पोछा और ऐसी चीज़ें होती है, कोई ख़राब नहीं है। अगर पूरा घर कोई लेडीज़ संभालती है तो ये सारी चीज़ें आती है। मगर इनका क्या है, खाना मैं बना देती हूँ तो मेहनत वाला काम वो कर दे, जबकि झाड़ू पोछा इन्हें खुद करना चाहिए, क्योंकि जेठानी की जो बेबी है वो छोटी है। तो उस वजह से वो अभी इस टाइम पे पानी में जितना हाथ कम डालेगी उतना ही इनकी बेबी के लिए अच्छा होगा। नहीं तो माँ का हाथ जितना पानी में रहेगा, बेबी को सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ें होने का ज़्यादा वो होता है कि हो जाता है, ऐसा हमारे में कहते हैं। तो ये वही चीज़ें उन्हें करने के लिए कहती है। और इनका कहना है कि सबसे बड़ा योगदान इनका दिखाना यही है कांची का, कि मैं ही करती हूँ सारा योगदान। तो देखो सबसे बड़ा योगदान अगर इसके घर में अगर इसका संसार बसा हुआ है या गृहस्थी टिकी हुई है, तो सबसे बड़ा योगदान इसकी जेठानी का है। जो सारी चीज़ें होती होंगी उसे भी अवॉइड करके चल रही, क्योंकि हम सब ने देखा है वो कितनी भोली भाली सी है, मासूम सी है, वो कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं होगी। और इसे हमने देखा है बोलते हुए, जैसे कि सबको पता है कुछ टाइम पहले भाई बहन आए थे रिएक्शन देने, थू चाची थू, थू चाची थू कर रही थी, तब इसकी असलियत जो थी वो सामने आ रही थी, मगर भाई ने दबा दिया था तब उस बातों को। और उसके बाद इसका कहना है कि भाई उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो सास है, क्योंकि ये पूरा दिन जो बाहर रहती है उसके बाद जो घर की चीज़ें होती हैं, जेठानी अकेली तो संभाल नहीं पाएगी दो बेटियों के साथ, तो उसमें वो योगदान होता है सासू का भी। वो बच्चे संभालती होगी या सब्जियां काट देती होगी, कहीं पे छोटे मोटे काम होते होंगे वो कर देती होगी। दिन भर में कितने काम होते हैं छोटे बच्चे हो तो, वो सारी चीज़ों में योगदान है सासू जी का। और उसके बाद योगदान है हस्बैंड जी का, जो इनके सारे नखरे उठा के चलते हैं, यहाँ तक कि इनके कपड़े तक प्रेस करके देते हैं। अगर यही चीज़ें अगर जीजा अगर अपनी लाइफ में अपना लेते और कुछ अपने जीजा से सीख लेते, यानी कि बंकू अगर कुछ चीज़ें अपने जीजा से सीख लेता, तो शायद आज इसका भी घर बसा हुआ होता। मगर नहीं, इनके घर के रिवाज रीति संस्कार सारी चीज़ें अलग है।
और उसके बाद बात करें तो बंकू का जो वीडियो आया था उसमें लोगों का कहना ये है कि बंकू झूठ बोल रहा है। तो बंकू ने आज के वीडियो में कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और उसके बाद तो उसका वही था कि हम डर गए थे। तो डर किस लिए गए थे, क्योंकि ये जहाँ पे घूमने गए थे, एक तो ये इनके मामा जी के यहाँ पे गए थे जो यहाँ पे नहीं रहते मगर आए थे यहाँ पे, तो उन्हें मिलने के लिए गए थे। तो एक रात तो वहाँ पे रुके थे और फिर वहाँ से आते समय ये बोटिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए गए थे। तो वहाँ पे माताजी गिर गई थी, तो माताजी को होंठ में यहाँ पे चोट लग गई थी, तो होंठ उनका सूज गया था। तो इनका कहना है कि हम बहुत डर गए थे, मूड ऑफ हो गया था। तो बस वही था इनके वीडियो में, ये डर गए थे और झूठ ये क्यों नहीं बोलते हैं, ये बात इन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब इसके बारे में वीडियो ये आराम से लेके आएंगे, क्योंकि प्रीतो का जो कल का वीडियो आया था जिसमें प्रीतो ने डिवोर्स के बारे में बातें की थी, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वो कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती। अब रिएक्शन वाले जो बोले वो, मगर वो कंट्रोवर्सी करना चाहती होती तो अच्छे से 1 घंटे का, आधे घंटे का वीडियो बनाती, मगर नहीं, उसने शॉर्ट में बता दिया। क्योंकि जो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, जो रायता जीजा ने फैला रखा है, उसे समेटने के लिए प्रीतो ने कल थोड़ी सी बातें की। जैसे कि बहुत टाइम पहले जीजा ने यहाँ पे हमें दिखाया था कि कैसे मैंने कोर्ट केस फाइल हो गया है, तो पेपर्स कुछ ऐसे दिखा के फाइल करने जा रहे थे, एडवोकेट के यहाँ पे गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, हो रही है, ये चीज़ें इन्होंने अपने वीडियो में कही थी। तो बस यहाँ पे प्रीतो वही चीज़ें क्लियर करने के लिए आई थी कि लोग इसे पूछ रहे हैं अब कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, होने वाला है, क्या प्रोसीजर है, सब लोग पूछ रहे हैं। तो प्रीतो ने यहाँ पे यही कहा कि कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे डिवोर्स के जो पेपर्स होते हैं या कुछ होता है वो आज तक इसे नहीं मिले हैं, ना ही कोई मैसेज इसे मिला है। और इनके यहाँ पे तो इसने कहा दूर दूर तक हमने डिवोर्स सुना भी नहीं। बातें सही हैं, मिडिल क्लास हम फैमिली हैं, डिवोर्स तो नाम ही हमारे लिए कुछ अलग ही होता है कि जहाँ पे रिश्ता तोड़ने में नहीं जोड़ने में बिलीव करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए डिवोर्स यानी बहुत बड़ी बात होती है। तो वही प्रीतो ने कहा कि डिवोर्स तो इन्होंने सुना ही नहीं था कभी, बहुत दूर दूर तक, मगर अभी आज ये अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। भगवान भी कभी कभी कैसे कैसे दिन दिखा देता है। तो कि डिवोर्स की कोई बातें नहीं हुई है और ना ही इन्होंने कुछ भेजा है, ना ही कुछ कहा है। तो अब प्रीतो ने ये कह दिया कि मुझे कुछ नहीं मिला है, ना ही पेपर्स आए हैं, ना ही कोई मैसेज आया है, कुछ भी नहीं है डिवोर्स की। और तो जीजा के यहाँ पे इससे साबित होता है कि या फिर जीजा झूठ बोलता है, और जीजा ने अपने वीडियो में कहा मैं झूठ नहीं बोलता। अब कितना ये झूठ नहीं बोलते हैं तो ये यहाँ पे बताने की अब ज़रूरत नहीं है, लोग अच्छे से जानते हैं कि ये कितना झूठ बोलते हैं और नहीं बोलते हैं। और प्रीतो का तो आज के वीडियो की तो बात ही अलग है। आज ही प्रीतो का, अभी कुछ आधे घंटे पहले ही प्रीतो का वीडियो आया था, जिसे मैं तो कहती हूँ आप लोग सच में जाके देखना। वो वीडियो देखोगे तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये गए हैं नैना देवी के दर्शन के लिए, और जो वो दर्शन दिखाई दिए हैं उसमें इनका उल्लास उत्साह जो दिखाई दिया है वो अलग ही लेवल का है, जिससे हमें भी ये लगेगा कि हम भी वहाँ पे हैं। और उनको देख देख के भी हम इंजॉय करते हैं कि हाँ कितने अच्छे से वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई है, सारी चीज़ें करी हैं, और माता जी का नाम लेते हुए गए हैं, तो पूरी फीलिंग आती है, वाइब है पूरी वाली। माता जी के दरबार में हम गए हैं उसकी। और यहाँ पे जीजा भी गए थे, 2 बार गए थे, इनको 2 बार यहाँ महादेव ने बुलाया था, वहाँ माता जी ने बुलाया था, मगर हम लोगों ने देखा कि इनने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग ही वाइब आपको नज़र आएगी। एक प्रीतो का वीडियो आया है और बग्गा का वीडियो आया है, दोनों में यही जाते हुए आते हुए वीडियो है, मगर बहुत ही अच्छा वीडियो है, देखने जैसा वीडियो है। तो मैं तो कहूँगी देखना। और यहाँ पे हमने देखे थे इनके वीडियो जब वैष्णो देवी के थे या वहाँ के थे अम्बरनाथ में, जहाँ भी जाते हैं एकदम से इन्हें गाई रहती है, इनके पास टाइम ही नहीं होता। यहाँ तक कि अगर इन्हें बुलावा आता भी है, जो बहुत कम लोगों को आता है, तो उसके लिए भी इनके पास टाइम नहीं होता है। ये दौड़ भाग करते हुए वो चीज़ें एकदम अर्जेंट में करके आ जाते हैं, उस चीज़ को ये इंजॉय नहीं करते, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारी बातें भी तो करनी होती है कि फलाने ने ये किया, जिनके ने ये किया। तो बस वही होता है, जैसे कि ये कभी, अब तो कांची ने भी सीख लिया है किस तरह से ब्लॉगिंग होती है, क्योंकि उसने देख लिया कि वो अपनी डेली लाइफ दिखाती है तो उसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है,
उसमें ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, इसलिए अब वो भी कंट्रोवर्सी वाले वीडियो लेके आती है, जिसके बारे में रिएक्शन चैनल वाले, लाइव चैनल वाले इनके बारे में बातें करें, तभी तो लोग ज़्यादा बढ़ेंगे चैनल पे। नहीं तो चैनल अटक गया है वहीं पे 20-22 हज़ार के ऊपर। तो वो आगे बढ़ने के लिए कंट्रोवर्सी की ज़रूरत है, क्योंकि सीखा तो अपने भाई से ही है कि किस तरह से कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ा जा सकता है। और आज की वीडियो में भी तो जीजा का यही कहना था कि भाई देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, भाई देखिए व्यूज़ तो वहाँ पे ही अटक गए हैं, सब्सक्राइबर तो वहीं पे अटक गए हैं। हम लोगों का सपना है ना 1 लाख करने का, तो जल्दी जल्दी आप लोग ये कीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए भाई, यहाँ वहाँ से लेके आइए लोगों को और सब्सक्राइब करा दीजिए इनके चैनल को, ताकि इनका जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। फिर ये अच्छे से आप लोगों को सबको बेवकूफ़ बनाएंगे, जैसे कि आज तक बनाते आए हैं। तो चलिए, मुझे तो आज सबसे ज़्यादा पसंद तो प्रीतो का वीडियो आया, जो मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा, और वो भी मैंने खाना खाते हुए देखा, तो बात ही अलग थी। माता जी के दर्शन भी तो इसी तरह होते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों के जो कमेंट हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।